hope you all are fine. So in this video we are going to start with chapter 12 चंदा मामा counts the stars. ठीक है, यानी कि चंदा मामा स्टार्स को काउंट कर रहे हैं. ओके, सो पहले चैप्टर पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ओके, लेट अस रीड. पैराग्राफ रीड करना स्टार्ट करते हैं. चंदा मामा at times round as a circle and at times different. अब देखो फर्स्ट लाइन में क्या बताया गया है कि चंदा मामा यानी कि मून जो है कभी कभी हमें कैसे दिखाई देते हैं, सर्कल यानी कि फुल सर्कल की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी कैसे दिखाई देते हैं, डिफरेंट, यानी कि कभी कभी वो इस शेप के होते हैं, ठीक है, कभी ऐसा शेप होता है, ठीक है, और कभी कभी तो बहुत ही पतला ऐसा एकदम थिन शेप होता है, ठीक है, कभी कभी वो इस तरीके से शेप में दिखते हैं और कभी कभी फुल सर्कल दिखाई देते हैं. तो जो चंदा मामा की यहाँ बात हो रही है वो अलग अलग शेप्स में दिखाई देते हैं. ओके, सो वंस ही स्टार्टेड काउंटिंग द स्टार, एक बार उन्होंने जो स्टार्स हैं उनके आसपास जो स्टार्स होते हैं उनको काउंट करना शुरू किया. 1 2 3 ऐसे ही काउंट करते करते वो पहुँचे 10 तक. 21 45 99 100 311 516 890. यौन यानी उनको उबासी आ गई, यानी काउंटिंग करते करते वो बोर हो गए. सो ही यौन करके एंड देन 999, तो 999 तक वो पहुंच गए. ऐसे वो काउंटिंग कर रहे थे और बोर भी हो गए थे. ठीक है, देखो यहाँ पे ये चंदा मामा है एंड इनके हाथ में पेंसिल है और एक नोट भी है. तो यहाँ पे वो काउंटिंग कर रहे हैं. ओके, सो काउंटिंग करते रहे वो एंड देन देखो आगे क्या हुआ. चंदा मामा फेल अस्लीप, तो 999 तक पहुँचे और ऐसे काउंट करते करते वो उनको नींद आ गई और वो सो गए. अस्लीप यानी सो गए. देन द सन पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स. ठीक है, पीप्ड आउट यानी बाहर निकलना, झांकना. बिहाइंड द क्लाउड्स, तो सन कहाँ से बाहर आया, क्लाउड के पीछे से बाहर आया. इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये कब की बात है, सुबह की बात है, रात के बाद सुबह होती है. तो सुबह क्या हुआ, सन पीप्ड आउट फ्रॉम द बिहाइंड ऑफ अ क्लाउड. चंदा मामा वोक अप इन द इवनिंग. ठीक है, चंदा मामा कब उठे, इवनिंग में उठे. ठीक है, क्योंकि चंदा मामा कब बाहर आते हैं, इवनिंग में, जब शाम होती है तब वो बाहर आते हैं. ठीक है, फिर रात में रहते हैं और जब सुबह होती है तब वो चले जाते हैं. ओके, सो वो इवनिंग में उठे. ही बिगैन टू काउंट अगेन, और जैसे वो उठे उन्होंने काउंटिंग दोबारा शुरू कर दी. बट ही हैड फॉरगॉटन वेयर ही हैड स्टॉप, लेकिन वो भूल गए थे कि उन्होंने काउंटिंग कहाँ पे स्टॉप की. तो अब सब गड़बड़ हो गई, काउंटिंग पूरा भूल गए वो. देखो पिक्चर में भी दिख रहा है हमें, यहाँ पे वो सोए हुए हैं. ओके, एंड देन देखो इवनिंग में चंदा मामा जाग गए. ठीक है, सी यहाँ पे जाग गए और उन्होंने काउंटिंग फिर से शुरू की. ओके, बाय द टाइम ही रिमेंबर्ड द नाइट वॉज ओवर, जब तक उन्हें याद आया, रिमेंबर्ड यानी जब तक याद आया उन्हें तब तक रात खत्म हो गई. हाउ एवर ही कंटिन्यू टू काउंट द स्टार्स नाइट आफ्टर नाइट, फिर भी उन्होंने हर रात अपनी काउंटिंग कंटिन्यू रखी. वो करते ही गए, काउंटिंग करते ही गए, काउंटिंग करते ही गए. ऑफन ही वुड फॉरगेट द काउंट, और कई बार वो काउंटिंग भूल भी जाते थे. फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो काउंटिंग करते रहे. देन वन नाइट ही वॉज वेरी अपसेट, और एक रात वो बहुत ही अपसेट यानी उदास हो गए. ही बिगेन टू क्राई, और वो रोने लगे. व्हाट इज़ दिस, आई एम नेवर एबल टू कंप्लीट माई काउंटिंग. तो एक दिन बहुत ही अपसेट हो गए और रोने लगे और कहने लगे कि मैं तो अपनी काउंटिंग कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा हूँ. अब आपको पता है वो क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे, क्योंकि स्टार्स तो इतने सारे होते हैं, हर जगह स्टार्स होते हैं स्काई में, तो उनके लिए काउंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था. इसलिए वो अपसेट हो गए और रोने लगे और उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी काउंटिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ. ऑन सीइंग हिज टीयर्स द सन स्माइल्ड, डोंट वरी व्हाई डू यू क्राई. तो उनको देख के सन ने स्माइल किया और कहा कि डोंट वरी, परेशान मत हो, और तुम रो क्यों रहे हो. आई कैन टेल यू हाउ मेनी स्टार्स देयर आर इन द स्काई. तो सन ने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ कि सन में स्काई में कितने स्टार्स हैं. रियली, हाउ मेनी. चंदा मामा वॉज सरप्राइज्ड,
तो चंदा मामा सरप्राइज हो गए और उन्होंने कहा सच में? हाउ मैनी, कितने स्टार्स हैं, मुझे फटाफट बताओ। चंदा मामा ने पूछा जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि कितने स्टार्स हैं। द सन रिप्लाइड जॉयफुली, तो सन ने खुश होके, जॉयफुली यानी खुश होके बताया, द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। उन्होंने कहा कि जितने ही लवली चिल्ड्रंस यानी छोटे अच्छे प्यारे बच्चे हैं उतने ही स्टार्स हैं, ठीक है। यानी कि अर्थ के ऊपर जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उतने ही स्काई के अंदर स्टार्स हैं। चंदा मामा वॉज हैप्पी। नाउ द मून केम आउट एवरी नाइट, ही वुड लुक एट द स्टार्स, he would look at the children and he would smile happily। ठीक है, तो ये सुन के चंदा मामा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। ठीक है, तो वो हर रात को आते थे, ठीक है, वो देखते थे, स्टार्स को देखते थे, फिर छोटे बच्चों को देखते थे और बहुत ही खुश हो जाते थे कि जितने बच्चे हैं उतने ही स्टार्स हैं। ठीक है, बोथ आर इक्वल, यानी कि हर एक स्टार एक बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ पे इमेज में भी दिखाई दे रहा है कितने ढेर सारे बच्चे हैं और इतने ही ढेर सारे स्काई के अंदर स्टार्स हैं। ये बात सुन के चंदा मामा बहुत खुश हो जाते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे हमें न्यू वर्ड्स दिए हैं, राउंड यानी गोल, काउंट यानी गिनती करना, टीयर्स यानी आंसू। लेट अस थिंक, चलो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमें दिया है डज द मून लुक द सेम एवरी नाइट, क्या मून हमें रोज सेम दिखाई देता है? नहीं, मून हमें अलग अलग दिखाई देता है। सो आंसर इज नो, द मून डज नॉट लुक द सेम एवरी नाइट। नो, मून हमें रोज सेम नहीं दिखाई देता। नंबर 2, व्हाट डिड चंदा मामा ट्राई टू काउंट, चंदा मामा क्या काउंट करने की कोशिश कर रहे थे? स्टार्स। सो आंसर इज चंदा मामा ट्राइड टू काउंट द नंबर ऑफ स्टार्स। थर्ड, वाई डिड चंदा मामा फॉल अस्लीप, चंदा मामा क्यों सो गए? क्योंकि वो काउंट करते करते बोर हो गए, थक गए और सो गए। आंसर, चंदा मामा फेल अस्लीप बिकॉज ही गॉट टायर्ड वाइल काउंटिंग द स्टार्स, काउंट करते करते वो थक गए इसलिए सो गए। नंबर 4, हु हेल्प्ड चंदा मामा, चंदा मामा की किसने हेल्प की? सन ने। आंसर, द सन हेल्प्ड चंदा मामा। नंबर 5, कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया उसे कंप्लीट करना है। The number of stars in the sky is the same as, अब स्टार्स में स्टार्स कितने हैं स्काई में? जितने ही बच्चे हैं। तो यहाँ पे आएगा the number of stars in the sky is the same as the number of lovely children। Next, B, think and say। Number 1, I call the moon चंदा मामा। ठीक है, चंदा मामा को मैं मून को मैं चंदा मामा बुलाती हूँ। What do you call him in your language, आप अपने लैंग्वेज में चंदा मामा को क्या बुलाते हैं ये यहाँ पे लिखना है। तो मैं मेरी लैंग्वेज में मून को चंदा मामा ही बुलाती हूँ। सो मैंने लिखा है आई ऑल्सो कॉल द मून चंदा मामा। नंबर 2, चंदा मामा वॉज नॉट एबल टू काउंट द स्टार्स, वॉट थिंग्स कैन यू नॉट काउंट, चंदा मामा स्टार्स काउंट नहीं कर पा रहे थे, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप काउंट नहीं कर पाते हैं? ठीक है, तो मैंने यहाँ कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं, जैसे स्टार्स, मैं भी स्टार्स नहीं काउंट कर पाती हूँ। शुगर को भी हम काउंट नहीं कर सकते, राइस, सॉल्ट, सैंड, ये सभी चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। नंबर 3, द मून इज़ विजिबल ड्यूरिंग नाइट, मून रात में दिखाई देता है। व्हाट कैन यू सी इन द नाइट स्काई, और रात को स्काई में हमें क्या क्या दिखाई देता है? हमें देखो क्या दिखाई देता है? स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉन्स्टलेशंस एक्सेट्रा। अब कॉन्स्टलेशन क्या होता है? तो देखो जो भी स्टार्स है ना स्काई के अंदर, ऐसे स्टार्स होते हैं, ये कभी कभी एक शेप बना रहे होते हैं। ठीक है, एक कभी कभी ये बहुत ही प्यारा सा शेप बना रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का। ठीक है, तो ऐसे ही जो डिफरेंट शेप्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमें रात को दिखाई देती हैं। नेक्स्ट इज लेट अस लर्न हियर एंड देयर। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हम 2 वर्ड्स के बारे में सीखेंगे। हियर, हियर यानी यहाँ, ठीक है, यहाँ यानी कि पास में, और देयर यानी वहाँ, यानी कि जब कोई चीज़ दूर रखी होती है उसको बोलते हैं वहाँ रखी है, यानी कि वो दूर पड़ी हुई है। ठीक है, ये दूर है। अगर कोई चीज़ यहाँ रखी है यानी कि पास में पड़ी हुई है तो हम यूज़ करेंगे हियर। तो हियर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ। ओके,
पढ़ते हैं सेंटेंस। वी आर हियर ऑन द अर्थ, हम यहाँ अर्थ पे हैं, ठीक है। तो यहाँ वर्ड आया तो हमने यूज़ किया हियर। द मून इज़ देयर इन द स्काई, मून कहाँ है, वहाँ स्काई में है। देन आई हैव अ शार्पनर हियर इन माई पेंसिल बॉक्स, यहाँ पे मेरे पास पेंसिल बॉक्स के अंदर शार्पनर है। द क्रेयॉन्स आर देयर इन बिग बॉक्स, क्रेयॉन्स वहाँ बड़े बॉक्स के अंदर हैं। वहाँ और यहाँ, ये दो वर्ड को आपको नोटिस करना है, वहाँ और यहाँ, ठीक है। वहाँ यानी देयर और यहाँ आने हियर, ऑलराइट। देन the underlined words in both the sentences tell us about the location of the sharpener and the crayon. The distance of the object from the speaker help us in choosing between the word here and there. ठीक है, तो यहाँ पे हमें here और there के बारे में बताया है कि here कब यूज़ होता है, जब कोई चीज़ पास में हो, ठीक है। यहाँ देखो लिखा है near, तो जब कोई चीज़ पास में हो तो यूज़ करना है here, और कब जब कोई चीज़ दूर हो, far यानी दूर हो, तब हमें यूज़ करना है there. ऑलराइट, अब यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद हियर एंड देयर। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक हमें करके दिया है। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग कबड्डी देयर, वहाँ पे कबड्डी। अब ये जो दो बच्चे हैं ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पे यानी दूर, वहाँ पे बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, तो हमने यूज़ किया देयर। देन अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वन, हियर इज़ योर शर्ट, मदर कह रही है। अब देखो शर्ट मदर के पास में है, ठीक है, नज़दीक है, तो क्या आएगा हियर। देन नेक्स्ट इज देयर इज़ माई बाईसाइकिल, अब देखो ये लड़की बता रही है ये बाईसाइकिल दूर है, तो हम यूज़ करेंगे देयर। देन नेक्स्ट, आई वेंट टू चंडीगढ़ लास्ट ईयर माई ब्रदर, अब यहाँ पे सेंटेंस इनकम्प्लीट दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है लिव्स देयर। चंडीगढ़ दूर है तो हम लिखेंगे लिव्स देयर। नंबर वन, देयर इज़ माई दिस इज़ माई बेंच, आई सिट डैश विथ माई फ्रेंड्स। अब बच्चा जो है बेंच की बात कर रहा है, बेंच तो यहाँ पे है, नज़दीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे हियर। देन लेट अस लिसन। ए, इन द स्टोरी वी read that the stars were too many to be counted, हमने स्टोरी में पढ़ा कि स्टार्स बहुत ही ज़्यादा थे, इसलिए उनको काउंट करना बहुत ही मुश्किल था। नाउ योर टीचर विल रीड आउट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर यू, पुट द आइटम्स इन द करेक्ट कॉलम इन द गिवन टेबल। अब यहाँ पे टीचर तुम्हारी ये सारे सेंटेंसेस रीड करिए और तुम्हें बताना है कि तुम उनको ईजिली काउंट कर सकते हो या नहीं, ठीक है। तो जो कैन बी काउंटेड ईजिली, जो चीज़ें काउंट हो जाएंगी उनको यहाँ लिखना है, जो नहीं काउंट होगी उनको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो कौन सी चीज़ें काउंट कर सकते हैं। चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, बुक्स इन द लाइब्रेरी, पेंसिल इन योर पेंसिल बॉक्स, फिंगर्स ऑन योर राइट हैंड, पेजेस इन योर इंग्लिश नोटबुक। और कौन सी चीज़ें काउंट नहीं कर सकते, flowers in a garden, children in your city or town, and the hairs on your head. Moving ahead, let us write. It was a full moon night, ठीक है। full moon यानी हमें पूरा चांद दिखाई दे रहा था। Children had come out to see the moon, सारे बच्चे बाहर देखो मून देखने के लिए आए थे। Complete the conversation they had by picking the words from the help box, तो यहाँ पे हमें एक conversation दिया हुआ है, हमें यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स भी दिया है, ठीक है। ये रहा हेल्प बॉक्स, इस हेल्प बॉक्स को यूज़ करके ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। गोविंद कहता है वाओ लुक सफुरा, द मून लुक सो बिग एंड ब्राइट। सफुरा कहती है द मून, जो मून है वो बहुत ही बड़ा और ब्राइट दिखाई दे रहा है। सुकन्या कहती है इजंट इट, हाँ सच में। ध्रुव कहता है माई ग्रैंडफादर सेज द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ध्रुव कहता है मेरे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि फुल मून बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। रमानी कहती है लेट्स टेक अ पिक्चर, एक पिक्चर क्लिक करते हैं। सफूरा कहती है माई मदर हैज़ अ कैमरा फॉर द पिक्चर, मेरी मदर के पास एक कैमरा है पिक्चर क्लिक करने के लिए। ध्रुव कहता है कम स्टैंड हियर एंड लेट अस टेक अ पिक्चर। ध्रुव कहता है सब इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ, हम एक पिक्चर क्लिक करते हैं। गोविंद कहता है द मून इज़ सो ब्राइट एंड बिग, यानी कि चांद बहुत ही ब्राइट यानी चमकीला और बड़ा दिखाई दे रहा है। कॉन्वर्सेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है लेट अस डू, यहाँ एक एक्टिविटी दी है प्रोजेक्ट वर्क विंड चाइम्स। अब विंड चाइम्स क्या होता है, ये हम विंडो पे लगाते हैं, ठीक है।
विंडो पे लगाते हैं, जब हवा आती है तो इनमें से बहुत ही स्वीट साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखो मटेरियल क्या क्या चाहिए, 2 कार्डबोर्ड शीट। ठीक है, हमें कार्डबोर्ड शीट चाहिए, कलर्ड पेपर्स चाहिए, पेयर ऑफ सिजर्स। ठीक है, हमें सिजर्स चाहिए, चिल्ड्रन फ्रेंडली सिजर्स टू बी यूज्ड अंडर एडल्ट सुपरविजन, यानी कि आपको बड़ों के साथ रह के ही ये एक्टिविटी करनी है। मार्कर, थ्रेड, ग्लू। ठीक है, चलो स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें क्या स्टेप लेना है, टेक अ कार्डबोर्ड शीट। कार्डबोर्ड शीट लेना है, कट अ क्रीसेंट शेप्ड मून फ्रॉम इट एज शोन इन द पिक्चर। अब पिक्चर में जैसा दिखा है वैसा हमें मून शेप कट करना है, ऐसा। ये देखो मून शेप कट कर लिया। ड्रॉ स्टार्स ऑन द कार्डबोर्ड एंड कट देम। फिर स्टार्स बनाना है इस तरीके से और कट कर लेना है। यूज़ पेपर्स टू डेकोरेट द सन। फिर ऐसा सन बनाना है और इस तरीके से डेकोरेट कर लेना है। अटैच ऑल द अबाउ शेप्स एज शोन इन द पिक्चर यूजिंग थ्रेड एंड ग्लू। और जैसे कि इस पिक्चर के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, हमें ये सभी पार्ट्स को स्टिक कर लेना है। सन यहाँ ले लिया और एक स्ट्रिंग से हमें मून अटैच करना है और बाकी की स्ट्रिंग से ये स्टार्स ऐसे अटैच कर लेना है। ओके, एंड देन our beautiful wind chimes are ready। हमारा beautiful wind chimes ready है। इसको आपको विंडो पे लगा देना और जैसे हवा आएगी, ठीक है, ये मूव करेगा, हिलेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, विंड चाइम्स कैसे होते हैं कि इसमें लाइक बेल्स लगा देते हैं, घुंघरू लगा देते हैं। ठीक है, तो जब हवा आती है और ये हिलते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है और बहुत ही स्वीट लगता है। ओके, सो योर विंड चाइम इज़ रेडी। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।